नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी क्लब। देखिए, बिहार के रुपौली उपचुनाव से चौंकाने वाली खबर आ गई है। शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। सबसे बड़ी बात है कि बीमा भारती आरजेडी से जो इतना चर्चा में थी, आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में भी वो चर्चा में रही है। पप्पू यादव से उन्होंने हारा है। और जिस तरह से पूर्णिया में बीमा भारती और पप्पू यादव को लेकर लोकसभा चुनाव में चर्चा था, बीमा भारती जदयू से विधायक पद इस्तीफा देकर के राजद में आई थी, लोकसभा चुनाव लड़ने, राजनीतिक कैरियर बचाने आई थी, बनाने आई थी, सांसद बनने आई थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों हार गई। इस पर राजद का बयान आया है, वो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बताना चाहेंगे कि वहां से आरजेडी और जदयू दोनों हार गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया लोकसभा में भी निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए और रुपौली विधानसभा में भी निर्दलीय प्रत्याशी वहां से जीत दर्ज किए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर मामला कहां आ गया है। देखिए, बीमा भारती आए थे सांसद बनने, लेकिन विधायकी का भी चुनाव हार गए। उस पर राजद का बयान आया है कि दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा का आवाज बंद कर दिया जा रहा है, यानी सोचने वाली बात है। राजद का प्रतिक्रिया आया है शंकर सिंह के जीत के बाद। वहीं शंकर सिंह लगातार कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ था और आज जनता ने उसको समझाया, जनता ने हमको जीत दिलाया है। और उस पर जनता को आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अब जनता के बीच रहेंगे और काम करेंगे। देखिए, रुपौली विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें लगातार तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों अपने अपने पार्टी के अनुसार लगातार काम कर रहे थे। और बीमा भारती यह दावा कर रही थी कि हम चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। उधर नीतीश कुमार भी दावा कर रहे थे कि हमने विकास किया है और हम जीत दर्ज करेंगे। पहले अगर बात करें इससे पहले के कार्यकाल की, तो आज जदयू जीत हासिल की थी, जिससे बीमा भारती चुनाव लड़े थे और जीत हासिल किए थे। लेकिन इस बार आरजेडी और जदयू दोनों का हारना यह तय करता है कि पूर्णिया और रुपौली में निर्दलीय को जीतना कितना महत्वपूर्ण मायने रखता है कि वहां की जनता निर्दलीय को क्यों चुन रही है। यानी विकास नहीं हो पा रहा है, वहां के जो भी कैंडिडेट थे उनसे नाराजगी थी लोगों में, जनता के बीच में। तो शंकर सिंह ने जीत हासिल कर लिया है। और इसी के बीच बहुत बड़ा खबर है, लोकसभा और विधानसभा में दोनों उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना यानी तय करता है कि आरजेडी और जदयू दोनों से, यानी सरकार और विपक्ष से, दोनों से जनता नाखुश है। और देखना होगा कि आगे आने वाले 2025 विधानसभा में क्या होता है। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर जो देखा जा रहा है, उपचुनाव में जो देखा, उसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार में जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें क्या हो सकता है। एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार तैयारी में है, तो कई तीसरा टीम जो लगातार का तीसरा विकल्प जनता खोज रही है, जो जैसा कि चर्चा है लोगों के बीच में, तो क्या तीसरा विकल्प खड़ा होगा। तो देखना होगा। बने रहिए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव से तय होता है कि बिहार में परिवर्तन होना तय है, यानी बिहार में कुछ और होने वाला है। अब बने रहिए बिहारी क्लब पर। बेबाकी से बिहार की खबरों के लिए अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।